हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने जीवन में और ईश्वर की कृपा से आपके सभी कार्य हो रहे होंगे। तो एक तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी देर हो गया था वीडियो बनाए हुए, तो क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम में बिज़ी था इसलिए वीडियो नहीं बना सका आपके लिए, जो मैंने कमिटमेंट की थी आपको ग्रहों के बारे में बताने में। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो को लाइक किया होगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हों रिगार्डिंग दैट लेक्चर, वो भी आप मेरे को प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि उससे मेरे को पता चल जाता है कि हम किन किन बातों को और मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों, आपका टाइम और ज़्यादा ख़राब ना करता हुआ आज हम उसी सीरीज को आगे रखते हैं। जो हमने स्टार्ट किया था वो है सूर्य भगवान से। प्लैनेट सीरीज़ का जो प्रथम जो ग्रह हमारा सोलर सिस्टम में वो है सूर्य है। उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मैं काफ़ी आपको डिटेल दी, और कुछ डिटेल बाकी है वो भी मैं आपके साथ अभी भी शेयर करूँगा। जो सूर्य भगवान है हमारी जनपत्रिका में, आपको पता ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे फादर भी है, राइट। और आपको पता होगा सूर्य ग्रह का अगर आप चित्र देखते हो, फोटो देखते हो, उसमें 7 घोड़े होते हैं। तो जो 7 जो घोड़े हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 जो ग्रह कौन कौन से हैं, तो उसमें बहुत से लोग बड़े अचंभित होंगे, सरप्राइज भी होंगे भी कपिल ने अर्थ का नाम क्यों लिया है, क्योंकि जो सन की जो लाइट है हमारे अर्थ पर भी आती है। जो जो वीनस है पहला, दूसरा है मरकरी, तीसरा है जुपिटर, घोड़े की बात कर रहा हूँ मैं, चौथा है सैटर्न, पांचवा है मून, छठा है अर्थ और सातवां है मार्स। तो ये 7 घोड़े जो है सूर्य भगवान के हैं, उनके पर वो सवार रहते हैं। तो टेक्निकली जो उनकी जो एनर्जी है, सूर्य की जो पावर है, जो उनका सोलर सिस्टम की एनर्जी है, वो इन ग्रहों को भी मिलती है। और टेक्निकली वो जो ग्रह हैं सूर्य की रोशनी के अनुसार ही वो उनकी शाइन करते हैं। इसका भी ध्यान रखिए। आपको पता ही होगा जो मून है वो सूर्य की किरणों से, उसकी एनर्जी के द्वारा ही हमको दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन है उसका, शैडो है उसकी। और उसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा है वो घटते हैं, और शुक्ल पक्ष में जो सूर्य की रोशनी उनके ऊपर जाती है तो वो चंद्रमा बढ़ता है, जिसको हम अमावस्या और पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारा जो सोलर सिस्टम है कुंडली का वो भी चलता है, क्योंकि वो आत्मा है हमारी। तो हम उसके बारे या उसके ग्रहों के बारे में, उसकी और एनर्जी के बारे में हम जानेंगे अभी हम। सबसे बड़ी बात है, अगर हमारी जन्मपत्रिका में सूर्य भगवान वेल प्लेस्ड हैं, जैसे प्रथम भाव में और 9th भाव में या 10th भाव में, जो कुंडली का जो भाव होते हैं, अगर उसमें जो प्लेस्ड होता है तो उसमें उसको स्पेशल अथॉरिटी और पावर मिलती है। अगर वहाँ पर वो बैठे हैं, आपकी जन्म पत्रिका आप चेक कीजिएगा, अगर आप 10th हाउस में बैठे हैं तो वो बंदा हमेशा ही गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी न किसी कार्य में काम करता होगा। हो सकता है वो उसकी गवर्नमेंट की जॉब हो, राइट, या उसके फादर गवर्नमेंट में जॉब करते हो, राइट। अगर फर्स्ट हाउस में है तो उसका बहुत तेज होगा उस बंदे में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहता है। प्रथम भाव जो होता है वो सेल्फ का होता है, बॉडी का होता है, आइडेंटिटी का होता है। तो इसलिए जब भी सूर्य भगवान मेष राशि में आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में जो प्रथम भाव है वो मेष राशि का है। और 9th जो हाउस है वो हो फादर का, भाग्य का, लक का, आपकी हायर एजुकेशन का है। उसमें जब भी सूर्य नारायण जाते हैं, जब सूर्य ग्रह उसमें बैठता है जाकर करके, तो आदमी जज की उपाधि प्राप्त करता है। लोग उससे जजमेंट लेने आते हैं, उससे पूछने आते हैं। जैसे हम गाँव में पंचायत होती हैं, उसका एक मुखिया होता है, सरपंच होता है। जैसे हमारे स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको वही ग्रह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सूर्य उनकी जन्म पत्रिका में डेफिनेटली वहाँ कहीं ना कहीं स्थान पर वो बैठा होगा। आप इसको चेक भी कीजिएगा। और जिन लोगों का सूर्य उच्च का होता है तो उनमें बड़ी ईगो बहुत होती है। ईगो वो संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, वो ज़्यादा उनकी पर्सनली बहुत ज़्यादा शाइन कर जाती है। तो उसको चीज़ों का भी उनको ध्यान रखना चाहिए।
अगर आप में ज़्यादा ईगो बढ़ रही है, दैट मीन्स आपकी जो सूर्य नारायण की एनर्जी है, जो सूर्य की एनर्जी है आपकी ग्रह की, वो आपकी जन्मपत्र में काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रही है, बढ़ रही है। उसको बैलेंस भी करना चाहिए। उसके बैलेंस करने के तरीके बहुत हैं। बहुत से लोग बहुत बहुत वे से उसको बैलेंस करते हैं। हम उसके विषय में भी जानेंगे, उसको कैसे बैलेंस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इसका बात का भी आप हमेशा अपना ध्यान रखिए। जब भी आपकी कुंडली में मैलेफिक्स होगा सूर्य नारायण, तो वो बंदा क्या होगा, उसमें एथिक्स नहीं होंगे। वो हमारा हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करेगा और अपनी अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश करेगा। ये उसमें भाव हमेशा रहता ही रहता है। क्यों रहता है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी जो प्राइड है, जो प्रेगनेंसी है, उसके कंट्रोल में नहीं रहती है वो। तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है सूर्य का, ग्रह का आपकी जन्मपत्रिका में। इसको भी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर में विचार जरूर देखना चाहिए जब भी आप अपनी जन्मपत्रिका खुद देखते हैं तो। और उसकी अगर हम और बात करें, जो सूर्य है वो सेल्फ मैनिफेस्टेशन के लिए भी जाना जाता है। जिनका सूर्य द्वितीय भाव में रहता है, द्वितीय घर में रहेगा, तो वो बंदे हमेशा ही फैमिली से ओरिएंटेड बिजनेस ही करेंगे। सो जैसे किसी का सूर्य सेकंड हाउस में है, तो उनकी जो फैमिली का जो बिजनेस होगा उसको वही कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि दूसरा भाव वेल्थ का होता है और सेकंड भाव फैमिली का भी होता है। अगर सूर्य की वहाँ पर स्थिति है, अगर बृहस्पति वहाँ पर बैठ जाए साथ में आकर करके, या बुध बैठ जाए, तो नो डाउट उसका चिल्ड्रन या उसके जो पूर्वज थे उसी के बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन। अगर आपको अपने जीवन में ये देखना हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो अगर आपका सूर्य द्वितीय भाव में है आपकी जन्मपत्रिका में, तो आप जो आपके फादर काम करते थे, जो आपके ग्रैंड फादर काम करते, उसी काम को कीजिएगा, उसी में ही आपको सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा किसी कार्य में नहीं होगी। बट उसका और डिटेल में जानकारी के लिए आप किसी भी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्मपत्रिका जो दिखा दें, क्योंकि हो सकता है उस भाव में कोई डिफरेंट राशि हो। राइट, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल काल पुरुष कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, काल पुरुष कुंडली वो भी हम जानेंगे, तो उसको कैसे हम देख सकते हैं, उसको कैसे हम डिटेल में चीज़ों को और बता कर करके मेरे कहने का भाव ये था कि और डिटेल में हम कैसे उसको जान सकते हैं ग्रहों को। जो सूरज है वो प्राइड भी है, पर्सनैलिटी है, अथॉरिटी है, किंग है, अपने आप में किंग है। वो बंदा हमेशा किंग की बात ही करेगा वो, क्योंकि उसमें वो जो एनर्जी है उसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में ही रहती है वो। तो वो बंदा वुड से रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। और अगर हम बात करें, जो लोग, बहुत से लोग आपने देखा होगा वो माउंटेन में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण उसके चौथे भाव में होंगे, फोर्थ हाउस में। कि उसका रीज़न क्या है फोर्थ हाउस में? क्योंकि वहाँ पर कर्क राशि है, क्योंकि जो माउंटेन है उसमें हमेशा झरने, पानी वगैरह गिरता ही रहता है, और वहाँ पर वाटर का इन्फ्लुएंस वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो सूर्य नारायण वहाँ पर उनको लाइक करते हैं। वैसे बंदे की नेचर होती है उस बंदों की। और अगर हम उनके सिग्निफिकेशन की बात करें, उनका ऑक्यूपेशन की बात करें, तो वो गोल्ड है, रूबी है, वीट है, सीट ऑफ पावर है, प्योरिटी ऑफ माइंड है, ह्यूज नेचर है, राइट, लॉयन है, कॉपर है, और वो मंत्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। इन डिफरेंट डिसीजन कोई सिग्निफिकेशन सूर्य नाम से हम जानते हैं, अगर आपकी जन्मपत्रिका में होता है वो। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस है, इवन लोगों में जो जेलसी होती है, राइट, वो भी सूर्य ग्रह की नेगेटिव इफेक्ट होता है उनमें। बहुत से लोग जेलसी करते हैं अपने जीवन में, अपने रिश्तेदार से करते हैं, अपनी फैमिली से करते हैं, या अपनी वाइफ से जेलसी करते हैं। बहुत से ऑप्शन होते हैं। अगर जो भी इनका कॉम्बिनेशन होता है सूर्य नारायण के साथ जिन ग्रहों का, तो उनके इन्फ्लुएंस के द्वारा ही वो जेलसी फील करते हैं, क्योंकि हर एक ग्रह का एक रिलेटिव है, और हर एक ग्रह का एक सिग्निफिकेशन है आपकी ज़िंदगी में। जैसे मास रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को, बुध रिप्रेजेंट करता है आपकी बुआ को, मौसी को, राइट, बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को। अगर ये सूर्य नारायण के साथ बैठे हैं, अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं, छठे, 8वें और 12वें घर में बैठे हैं, तो नो डाउट इनका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो भी आपको दिखेगा, आपको नजर आएगा। क्योंकि यही बातों के द्वारा ही हम आप जान सकते हैं कि कौन सा रिलेटिव और या कौन सा ऐसा जो ग्रह है आपके जीवन में नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है सूर्य नारायण के साथ बैठ कर करके। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि सूर्य नारायण जो है, जो सूर्य ग्रह है आपकी, जो सन है भगवान, वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वो
अगर हम खनिज पदार्थ की बात करें, वो आलमंड को रिप्रेजेंट करते हैं, सिटीजनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कई पर्सन ऐसे होते हैं अपने जीवन में अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। आइडेंटिटी इन द सेंस, वो अगर भारत में रह रहे हैं, अगर वो विदेश जाते हैं तो अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो पासपोर्ट उसको चेंज करवा लेते हैं। वो भी सूर्य नारायण की कृपा से ही है, क्योंकि सूर्य ग्रह जो उनका जो ग्रह है वो उनका 12th हाउस में, 9th हाउस में या 3rd हाउस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता होगा उनकी ज़िंदगी में। ये भी आप इसको नोटिस कीजिएगा, ठीक है। जो सनफ्लावर है, कई लोग सनफ्लावर की खेती करते हैं, उसे फार्मिंग करते हैं, तो वो भी सूर्य नारायण की कृपा से ही होता है उनके जीवन में। जो अगर हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा हेडेक, हमारी हार्ट की अलाइनमेंट है, जो थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लाइंडनेस है, जो हेड से रिलेटेड ऑल ये डिजीज़ हैं, जो हाई फीवर्स है, जो डिसीज़ का हमारे बोन से करता है, वो भी सारा हमारा सूर्य नारायण की नेगेटिव इफेक्ट से भी आता है, अगर सूर्य नारायण आपकी जन्म पत्रिका में ठीक भाव में नहीं बैठे हैं। जितने भी फायर से रिलेटेड एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कई क्लाइंट्स हमको आकर बोलते हैं कि कपिल, हमको हमारे घर में आग लग गई है या हमारे बिजनेस में आग लग गई है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सूर्य का मंगल के साथ होगा, छठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में। इसको भी आप नोटिस कीजिएगा। और जितनी हमारी जो स्पाइसेस हैं, हमारे रेड चिलीज़ हैं, उसको भी रिप्रेजेंट सूर्य भगवान ही करते हैं। उसको भी हम जज कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो, शेयर मार्केट करते हो, तो उसको भी हम इसी ग्रह के द्वारा कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। अभी आज जो हमारे स्पाइसेस या जो गर्म मसाले हैं, जो रुई का काम है, जो उसमें आपको स्टॉक्स में कहाँ बढ़ोतरी आपको हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें सूर्य नारायण की कृपा से सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें तो सूर्य कौन कौन से ग्रहों में क्या क्या सिग्निफिकेशंस देते हैं, वो उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अगर पहले घर की बात करते हैं, वो आपको हेड को, सोल को, बॉडी को, नेम को, फेम को रिप्रेजेंट करता है। अगर सेकंड में घर में अगर सूर्य नारायण हो तो आपको फैमिली बिजनेस, जैसे मैंने पहले बोला कि वो फैमिली बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर थर्ड में सूर्य भगवान है तो पेपर वर्क रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड या लॉन्गेविटी से रिलेटेड आपको वो बेनिफिट देता। आपकी फादर की लॉन्गेविटी, आपकी फादर की आयु, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर चौथे घर में बैठे हैं तो वहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसमें आपको बेनिफिट देता है। अगर पांचवें घर में सूर्य नारायण हो तो सीट ऑफ पावर है, इंटेलिजेंसी है, सन है, आपका हार्ट है, आपका इन्फ्लुएंस है लोगों के प्रति, आपका राइज फॉल भी, और आपकी जो हाइट भी है वो भी हम पांचवें घर से देखते हैं, जो अगर सूर्य नारायण पांचवें घर में बैठे हैं। और छठे घर में अगर सूर्य नारायण हो तो कन्फ्लिक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ, और किसी पर्सन के साथ भी इन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका। और सन रिलेटेड डिजीज़ भी आपको हो सकती हैं, राइट, या आपका लिटिगेशन हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, वो भी छठे घर से ही होते हैं आपके, राइट। अगर आपका सूर्य छठे घर में बैठा है, अगर आपका सूर्य सातवें घर में बैठा है तो नेम फेम आपको हमेशा आपकी फॉरेन कंट्री से ही मिलेगा। आपको आपकी अपनी यहाँ पर जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, राइट। और पावर ऑफ ओपन एनिमीज, जो ओपन एनिमीज हैं, क्योंकि जो सातवां घर होता है वो ओपन पब्लिक का होता है, उन लोगों के जिनके सातवें घर में सूर्य होता है, उनके ओपन एनिमीज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए ही कहा गया है अगर सूर्य नारायण सातवें घर में हो तो उसको दाम्पत्य जीवन में, उसका जो वैवाहिक जीवन, उसमें उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर जब सूर्य नारायण जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर वॉर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी कारण से ही। अगर आपका आठवें घर में सूर्य नारायण है आपकी जन्मपत्रिका में, तो आपको करप्शन में आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, राइट। आप डिसऑनर हो सकते हो, फादर का जो डेट है वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी जो हाइट है वो छोटी हो सकती है जैसे, और आप माउंटेन में जा कर के ज़्यादा रहना पसंद कर सकते हो, राइट। और हो सकता है आपकी इंसल्ट हो सकता है, मे बी चांसेस हैं। और आप काफ़ी चीज़ों का जो आठवें घर का जो प्रभाव है वो आपको मिलेगा अगर आपका सूर्य नारायण आठवें घर में है। सबसे बेस्ट जो अकॉर्डिंग टू मी वह है 9th हाउस में जब सूर्य नारायण होते हैं आपकी कुंडली में, वो आपके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट।
कोर्ट को, जजमेंट को, इमीडिएट जो बॉसेस जो होते हैं, वो सभी चीज़ें हम नौवें घर में जब भी सूर्य नारायण होते हैं आपकी कन्या में, वो बंदे में वो क्वालिटी रहती है। हायर एजुकेशन रहता है और लोग उससे सलाह लेने आते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, अगर 9th में आपका अगर सूर्य नारायण आपके बैठे हैं, 10th हाउस सबसे फेवरेट प्लेस है जनपत्रिका में सूर्य नारायण का, वो है 10th हाउस। अथॉरिटीज़ का, गवर्नमेंट सर्विस का, सुपर बॉस का, नेम का, फेम का, पोजीशन का, पॉलिटिकल का, पावर का, प्रेस्टीज का, प्रोफेशन का, रॉयल का, और सभी चीज़ों को जो है सूर्य नारायण जब भी वहाँ पर 10th हाउस में आएंगे, चाहे कोई भी राशि हो, अगर 10th हाउस में आएंगे तो आपको रॉयल फ्लेवर, रॉयल स्टेटस आपको मिलता ही रहेगा। या 10th हाउस से आपका सूर्य नारायण कनेक्टेड हो जाए किसी भी ग्रह से, किसी भी नक्षत्र के द्वारा, वो अब हम आगे सीखेंगे उसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे। और 11वें भाव में पावरफुल फ्रेंड्स होते हैं उस बंदे के, क्योंकि 11वां भाव फ्रेंड्स का होता है। और इनकम ऑफ गवर्नमेंट, आपको जो इनकम है वो गवर्नमेंट के थ्रू आ सकती है, राइट। और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है आपकी बॉडी में, ये भी नेगेटिव इफेक्ट है 11वें घर का, क्योंकि 11वां घर डिज़ायर का भी होता है। अगर आपका सूर्य नारायण, सूर्य ग्रह आपकी जनपत्रिका में 11वें भाव में बैठा है तो नो डाउट आपकी डिज़ायर फुलफिल होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। अगर वो 11वें भाव से कनेक्टेड हो जाए, नक्षत्र के थ्रू, ग्रह के थ्रू अगर कनेक्टेड हो जाता है तो बहुत बढ़िया, ये सबसे उत्तम योग माना गया है 11वें घर में, क्योंकि वो डिज़ायर का है, लाभ भाव भी उसको हम शास्त्रों में बोलते हैं। वो 12वां घर जो होता है व्यय का होता है, और उसमें हम क्या कहते हैं, इनप्रोसमेंट, लाइक हम जेल की यात्रा बंदा कर सकता है, उसको आइस से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, राइट। और उनका जो लॉस्ट ऑफ पोजीशन भी उनकी हो सकती है, जिनका 12वें घर में सूर्य होता है। आप ये भी नोटिस कीजिएगा, जिनके 12वें घर में सूर्य होता है उन लोगों को रात को नींद थोड़ी सी कम ही आती है, हीट ज़्यादा होती है वहाँ पर, और वो बंदे बहुत लेट नाइट तक जागते रहते हैं, और डे टाइम में वो सोएंगे, रात को वो जागेंगे, जिनका 12वें घर में सूर्य होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी 12th हाउस में चलेगी, एग्जैक्ट पॉइंट में चलेगी। ये कुछ जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे तो जनपत्री को देखना कितना ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नोट कर लें, देख लें, समझ लें तो, और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने अपनी जनपत्रिका में सूर्य भगवान की एनर्जी को ठीक करना है, बैलेंस करना है, नेवर एवर अपनी लाइफ में लॉ को ब्रेक मत कीजिए, कभी भी प्रोटोकॉल को मत तोड़िए, नहीं तो सूर्य नारायण भगवान आपकी जनपत्रिका में स्पॉइल्ड हो जाएंगे, बहुत नेगेटिव ज़्यादा रिजल्ट देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप फेम लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और आप कुछ बहुत राइज करना चाहते हो, तो अपने फादर से, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बोला था, अभी फादर से कभी फाइट मत करना, गवर्नमेंट से कभी पंगा नहीं लेना, राइट। और कभी भी कोई लॉ को ब्रेक नहीं करना, जो सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली आपको सूर्य की जो एनर्जी है, जब दशा आएगी, जब उसको पीरियड आएगा, आपको हमेशा वो बेनिफिट ही देंगे, राइट। और इनकी जो दशाएं हैं सूर्य नारायण की, वो 6 वर्ष की होती है हमारे, जब इन नक्षत्रों से हम उनको कैलकुलेशन करते हैं। जो इनके जो नक्षत्र हैं वो है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, 3 इनके नक्षत्र हैं। इन्हीं में जब बच्चे का जन्म होता है, किसी बेबी का जन्म होता है, तो उसको सूर्य की जो दशा है वो बिगिनिंग में ही स्टार्ट होती है। सो इससे हम ये भी एक इंडिकेशन लगा लेते हैं कि जो उसका जो प्रीवियस बर्थ है वो राजा की तरह ही था। जब भी इस नक्षत्रों में किसी भी पर्सन का, चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर वो उसका जन्म होता है तो, राइट। और उसके बाद दशाओं के बारे में हम जानेंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर मैं लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो मरकरी की वजह से है। क्योंकि कुछ लोग मेरे को फीडबैक भी देते हैं, भी कपिल तुम थोड़ा सा तेज़ बोल जाते हो, तो क्योंकि एनर्जी है ना, वो निकलती ही रहती है, इसीलिए है, राइट। तो आप वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा तो डेफिनेटली आपको इजी वे से समझ आ जाएगा कि सूर्य जो ग्रह है हमारी जनपत्र में क्या क्या हमको प्रभाव दे रहा है, राइट। और हमेशा अपने फादर की इंसल्ट मत करना, मैं हमेशा बोलता हूँ। फादर लाइक फिगर जो है उनकी कभी इंसल्ट मत करना आप, राइट। जो पर्सन अथॉरिटी पर बैठे हैं या पोजीशन पर बैठे हैं उनको भी कभी आप तंग नहीं करना, उनकी इंसल्ट नहीं करना। और
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, राइट, कभी भी हो सकता है कई लोगों को ये बात थोड़ा सा डिफरेंट वे से लगे, पर हम क्योंकि ये हम सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि डू नॉट हैव सेक्स इन डे टाइम ऑन संडे। रविवार के दिन डे टाइम के समय हमको सेक्स नहीं करना चाहिए, इसका बात की जाएगी। अगर आप करते हो तो प्लीज़ स्टॉप कीजिएगा, स्पेशली संडे के दिन, क्योंकि उसमें सूर्य की पूरी एनर्जी रहती है, उसको नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्रों में बताया गया है, राइट। और डू नॉट ब्रिंग योर ईगो। अगर आपका 7th हाउस से रिलेटेड मैटर्स हैं, वहाँ पर ईगो मत लेके आइए, राइट। तो मैंने पहले भी बोला है, अगर शुक्र का संबंध आपका सूर्य के साथ हो गया है या सूर्य का शुक्र के साथ नक्षत्र में संबंध हो गया है, तो कभी भी अपनी ईगो अपनी धर्मपत्नी के ऊपर मत लेके आइए। अगर आप लेके आते हो, स्पीच आपकी हराश रहेगी, आप गलत बोलोगे, तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान ही रखना, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आप मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे, आपको पसंद आएंगी। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और चीज़ों को मिस कर गया हूँ, तो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसकी भी पूरी आपको जानकारी दूंगा इसके विषय में। ठीक है दोस्तों, अब यहीं आपसे आज्ञा लेता हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो है हम वो चंद्रमा के ऊपर बनाएंगे। जो चंद्रमा जो ग्रह है, जो मन का कारक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर हम वीडियो डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या प्रभाव रहते हैं चंद्रमा के हमारे जीवन में। और चंद्रमा जो हमारा माँ का कारक भी है, मातृशक्ति है हमारी, और हमारे अवचेतन मन का भी वो ज्ञाता है। उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, टेक योर सेल्फ, और प्लीज़ आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और अपने जीवन में आप उन्नति करें। यही मैं आप भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अपने गुरु से, और आप हमेशा स्वस्थ रहें। और प्लीज़ अगेन, हमने सूर्य का जो ग्रह की एनर्जी को समझा है। अगर आप अपने फादर से मनमुटाव है तो उसको बंद कीजिएगा, अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिएगा, जो फादर फिगर है उनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, और अपने इन लॉज की भी रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो आपके वाइफ के जो फादर हैं वो भी फादर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इनसे रिलेशन ख़राब कर रहे हैं या अपने चीज़ों को रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, तो आप जितना भी दान धर्म करते रहें, जितना भी पूजा पाठ करते रहें, तो आपको वो कभी भी फलित नहीं होगी, अगर आप इन चीज़ों को नहीं ठीक कर रहे हैं, राइट। अगर आप इन चीज़ों को ठीक करोगे तो आपको, मेरे को लगता नहीं आप किसी दान धर्म की आपको ज़रूरत है। आप सिंपल वे से काम कीजिए, आपको इसका डेफिनेटली लाभ मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। ठीक है दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं समापन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी। आप इसी तरह वॉच करते रहें, प्रोत्साहन करते देते रहें मेरे को, और मैं इसी तरह आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपके समक्ष पेश करता रहूं। दूसरी बात, नॉट की ज्योतिष से रिलेटेड और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे अंदर हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एज ए फ्रेंड के तौर पर। आपको ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता रहूँगा फ्यूचर में भी। एस्ट्रोलॉजी से वो तो हमारा है ही है कार्य, और भी डिफरेंट वे से कैसे एनर्जी को हमने बैलेंस करना है, वो भी मैं छोटे छोटे टिप्स आपको मैं आगे फ्यूचर में देता रहूँगा। ओके, टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू। अपने फादर मदर का, अपने रिलेटिव सब का आप सम्मान कीजिए, और अपना भगवान आपको सद्बुद्धि दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।